हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट कि प्लास्टिक का जो है एंड हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब हम मार्केट जाते हैं, वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैकेट इन पॉलीथीन बैग। कि हम जो भी चीज़ें लेके आते हैं या तो वो प्लास्टिक की चीज़ों प्लास्टिक की किसी भी चीज़ से व्रैप होती है, पॉलीथीन से व्रैप होती है या पॉलीथीन बैग के अंदर आती है। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। कि इसी मेथड के द्वारा हमारे घर में प्लास्टिक आता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। और फिर हम क्या करते हैं, उस जो प्लास्टिक हमारे घर में आता है हम उसको कूड़े में डाल देते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक को फिर हम एक बार बनाने के बाद में वो ख़त्म नहीं कर सकते इसको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। वाई ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड। कि प्लास्टिक जो होता है ना वो डिकम्पोज नहीं होता। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो वेस्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सड़नशील पदार्थ और असड़नशील पदार्थ। जो सड़ जाते हैं मतलब जो बैक्टीरियाज के द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाते हैं वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो बैक्टीरियाज के द्वारा डिकम्पोज नहीं किए जा सकते वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये बैक्टीरियाज के द्वारा डिकम्पोज नहीं होता, ये ऐसे के ऐसे रहता है, डिकम्पोज नहीं होता है ये। ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस। जो प्राकृतिक प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज हो जाए, सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के द्वारा, उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज। जो आसानी से डिकम्पोज ना हो बाय नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे हमें टेबल 3.3 दी हुई है, टाइप्स ऑफ वेस्ट। कुछ हमें वेस्ट दिए गए हैं, उनका टाइप दिया गया है कि वो किस प्रकार के हैं। पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एट्सेट्रा। ये अधिकतर 1-2 वीक के अंदर ये डिकम्पोज हो जाते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है। पेपर 10 to 30 डेज में डिकम्पोज हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। कॉटन क्लॉथ 2 to 5 मंथ के अंदर डिकम्पोज हो जाता है और बायोडिग्रेडेबल होता है ये। वुड 10 to 15 ईयर में डिकम्पोज हो जाती है, बायोडिग्रेडेबल होती है। वूलन क्लॉथ्स, जो वूलन कपड़े होते हैं, अबाउट 1 ईयर के अंदर बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये। टिन, एल्यूमिनियम, अदर मेटल, ये डिकम्पोज नहीं होती हैं, ये सालों साल चलती हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। प्लास्टिक बैग ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये बहुत सारे कई वर्षों तक चलते हैं ये। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज। कि प्लास्टिक जो है वो बहुत सारे साल लगा देता है डिकम्पोज होने में, डिकम्पोज होता ही नहीं है ये। इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरमेंट के साथ फ्रेंडली नहीं है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है ये। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कि ये पॉल्यूशन का कारण होता है हमारे एनवायरमेंट के अंदर। बी साइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डज़ नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजीली। कि जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं जितने भी, उनको हम आसानी से जला भी नहीं सकते, जलने पे भी वो एक प्लास्टिक लाइक स्ट्रक्चर छोड़ते हैं, हमें कम्प्लीटली ऐश नहीं मिलता है इनको जलाने पे। ठीक है। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजन्स फ्यूम्स। कि हम इनको जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जहरीली गैसेस निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का कारण बनती हैं, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देती हैं, एयर पोल्यूशन फैला देती हैं। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज। कि आपने देखा होगा जहाँ पे कूड़े का ढेर लगा होता है ना, वहाँ पे जानवर जो है इस कूड़े को खा रहे होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग रैपर ऑफ फूड। कि जब वो इस कूड़े को खा रहे होते हैं तो वो कुछ प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक मटेरियल निगल जाते हैं,
कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपने कभी कल्पना की है इसके बारे में? द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल, कि जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो जो एनिमल्स का जो श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसको एकदम ब्लॉक कर देता है और फॉर्म से लिनिन इन देयर स्टोमक, और पेट में जाके जमा हो जाता है, एंड बी द कज ऑफ देयर डेथ, और मृत्यु भी हो सकती है। द पोली बैग केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स टू, कि पॉलीथीन बैग जो होते हैं वो लापरवाही की वजह से हम इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे ड्रेन्स जो होते हैं, समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द wrappers ऑफ चिप्स बिस्किट एंड अदर ईटेबल्स ऑन रोड इन पार्क, जितने भी वाटर सोर्सेज होते हैं उनके अंदर भी प्लास्टिक बैग चला जाता है, जैसे पानी भी प्रदूषित हो जाता है, तो ये वाटर पॉल्यूशन का भी कारण होता है। हम जो होते हैं जो रैपर होते हैं, चिप्स बिस्किट, इनके जितने भी ईटेबल्स चीज़ें होती हैं उनके हम खा के हम उनको रोड पे, पार्क में, पिकनिक प्लेसेस पे ऐसे ही फेंक देते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, हम ऐसा करते हुए एक बार भी नहीं सोचते हैं। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक, कि आप जो है एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते पब्लिक प्लेसेस को आपको क्लीन रखना चाहिए और सजेस्ट करना चाहिए कि प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंकें, डस्टबिन में डालें। तो आप जो है एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते ऐसे क्या क्या मतलब काम करोगे, लोगों को किस तरीके से जागरूक करोगे, ये आपको आंसर देना है, आपको आंसर लिखना है इसका। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट, कि आप दूसरे को क्या सुझाव दोगे कि एक पब्लिक प्लेसेस को किस प्रकार क्लीन रखना चाहिए, प्लास्टिक फ्री हम एक पब्लिक प्लेस को कैसे बना सकते हैं, ये आपका आंसर आप इसको करोगे। आज का आपका होमवर्क है ये, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बना के भेजोगे कि आप किस तरीके से प्लास्टिक को कम कर सकते हो, प्लास्टिक के यूजेस को कम कर सकते हो, और एक नागरिक होने के नाते आप कैसे दूसरे को जागरूक करोगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है और मुझे सेंड करना है। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके हमें प्लास्टिक के यूज़ को अवॉइड करना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन जूट, कि हमें जो है कॉटन के बने हुए बैग, जूट के बने हुए बैग का यूज़ करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, कि दोनों को अलग अलग हमें कलेक्ट करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल अलग और नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, क्या आप कुछ नया तरीका बता सकते हैं जिससे कि प्लास्टिक मटेरियल का यूज कम किया जा सके। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, कि हमें प्लास्टिक वेस्ट जो होते हैं उनको रिसाइकल करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, कुछ थर्मोप्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम, हमें एक लिस्ट बनानी है दैट कैन बी रिसाइकल्ड, जिनको कि हम रिसाइकल कर सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड, कि रिसाइकलिंग के दौरान कुछ कलर एजेंट ऐड किए जाते हैं, कुछ कलर दिए जाते हैं नई चीज़ बनाने के लिए। दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, कि इसका यूज़ ओनली फूड का स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल, कि हमें एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते प्लास्टिक के जो यूज़ को कम करने के लिए हमें 4 सिद्धांत याद करने हैं, हमें हमेशा याद होने चाहिए। रिड्यूस, इसके यूज़ को घटाना। रीयूज़, इसके यूज़ को रीयूज़ मतलब दोबारा से चीज़ों को यूज़ करना। रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब जो प्लास्टिक है उसका फिर से रिसाइकल करना, ठीक है। रिकवर एंड रीयूज़, ठीक है। तो ये जो हैं 5 सिद्धांत हैं, ये हमें याद होने चाहिए, इनका मतलब हमें पता होना चाहिए। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, कि हमें ऐसे हैबिट्स अपनानी चाहिए जिससे हमारे सिंपल सी चीज़ है, हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए। हमें जहाँ पे हम प्लास्टिक का यूज़ करने जा रहे हैं वहाँ पे हमें
उस प्लास्टिक के अलावा अदर मटेरियल का यूज़ करना चाहिए, मेटल का यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर प्लास्टिक टब, बोतल इनका यूज़ कर रहे हैं तो हमें मेटल की बोतल्स, मेटल के टब वगैरह, बाल्टी इनका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आपके जो है चैप्टर हो गया है। क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं इसके। आपके पास बुक होगी, नहीं है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट करके भेज देती हूँ। इन क्वेश्चन आंसर को आपको करना है बुक, नोटबुक के अंदर। ठीक है।